CEO Education Staff, CEO Sehman, CEO MC and District Council, अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पर 5 फरवरी या कश्मीर को ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुल्क का बच्चा वाकिफ ना हो। कश्मीर एक जो बरसगीर की तकसीम का एक नामुकम्मल एजेंडा था और अभी तक वही एजेंडा नामुकम्मल ही है। कश्मीरी पहले दिन से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में इंडिया में किसी के साथ शरीक होने का फैसला करने का मौका दिया जाए। इस्तफ़ाद राय वही एक बुनियादी उनका मुतालबा था और उस मुतालबे को ना सिर्फ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया बल्कि इब्तदाई तौर पर भारत ने भी इस मुतालबे को तस्लीम किया। ये और बात है कि बाद में उन तमाम करारदादों से उन तमाम कमिटमेंट से वो मुकर गया और ताकत के बलबूते पर कश्मीर पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। आज़ादी किसी भी इंसान का बुनियादी हक है और इतनी बड़ी एक इज्तिमा को, इतनी बड़ी कौम को, इतनी बड़ी अक्सरियत को सिर्फ बंदूक के जोर पर जो है वो पता नहीं किया जा सकता। कश्मीरियों के दिल पहले भी पाकिस्तान के साथ थे, अभी पाकिस्तान के साथ हैं। बुनियादी बात यह है कि आलमी मसाइल में अखलाकी कुव्वत कमज़ोर होती जा रही है। मुल्क जो कि बुनियादी तौर पर जहाँ पर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो, उनको दबाने में आलमी कुव्वतें भी उन मुल्कों का साथ दे रही हैं जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है और किसी तरीके से भी आलमी निज़ाम के लिए भी एक अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान अपने उस हक से जो है दस्तबरदार नहीं हो सकता, ना कश्मीरी अपने उस हक से दस्तबरदार हो सकते हैं। और आज का दिन मनाने का मकसद यही है कि हम उस बात का इरादा करें, हम उस जो ऐद था उसका इरादा करें और अपना जो कश्मीरियों के लिए हमारा एक हिमायत है उसका इरादा करें कि वो बुनियादी एजेंडा जो कि बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल है उसे मुकम्मल होना चाहिए। पाकिस्तानी पूरी कौम कश्मीरियों के इस हक के साथ खड़ी है, उन्हें अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक दिया जाना चाहिए और वो हक किसी शर्त और शराइत के बगैर होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जिस बुनियाद पर तकसीम हुई थी बरसगीर की वो अक्सरियती इलाकों की बुनियाद हुई थी और कश्मीर 90% उस वक्त जो था उसमें मुसलमान आबाद थे जिनका हक था कि वो पाकिस्तान की ताशत करते थे। अब जहाँ तक बात है उस मसले का, कोई भी कौम अपने किसी भी जायज़ हक से किसी हिस्से से दस्तबरदार नहीं हो सकती। पहले भी हमारी तकलीफ हुई थी, तो मैंने मिसाल दी थी कि चाइना ने हांगकांग हो या ताइवान हो उस पर अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुए और 50-60 साल उस हक के लिए हर जगह पर सफारती सतह पर, अखलाकी सतह पर सवाल को उठाते रहे। लेकिन बुनियादी बात वही है कि हैदर में ज़ईफ़ी की सज़ा पर के मफादात आपको अपना हक लेने के लिए अखलाकी और उसको के अलावा दूसरी जो ताकत है, इल्मी ताकत है, मुआशी ताकत है, उसको भी जो है साथ लेके चलना चाहिए। जैसे सीओ साहब ने कहा कि जैसे चाइना की मिसाल से वाज़ेह है कि आपको अपना हक उस वक्त ही मिलता है जब आप उसको हक लेने के काबिल हो जाए। तो हमारी कौम को बहुत सी चीज़ों में अपने पैमाने से जानने की ज़रूरत ही है जब हम अपने आप को सद तक ताकतवर करें, अपने मामलात को सद तक दुरुस्त करें कि हमारी आवाज़ में वो तवानाई आ जाए, हमारी आवाज़ की वो अहमियत हो जाए कि जो ना सिर्फ ये है कि आलमी सतह पर उसको तस्लीम किया जाए, सुना जाए, बल्कि जो लोग हमारा हक पसंद करके बैठे हैं उन तक भी वो आवाज़ मौसर अंदाज में पहुँच सके। उस सिलसिले में बुनियादी यही है कि हम अपने इल्मी मैदान है जो हमारा इस वक्त जो हमारे मुफ्ती लोग बैठे हैं, असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, हमारे एजुकेशन की मैनेजमेंट है, हम उसको अच्छे तरीके से अदा करें, हर बंदा अपना फ़र्ज अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, एफिशिएंटली अदा करें। उससे ना सिर्फ ये कि हमारी कुव्वत बेहतर होगी, हमारी इल्मी माशी साइंसी ताकत बेहतर होगी, बल्कि ये जो मसाइल हैं, ये जो एजेंडाज हैं जो हल नहीं हुए, जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि ये हल होने चाहिए थे, उसके हल की तरफ भी ये पहला कदम होगा, क्योंकि मौसर आवाज़ जो है वही आली सतह पर सुनी जाती है। इसके बावजूद ये है कि पाकिस्तानी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसका दिल कश्मीर के साथ है, कश्मीरियों के साथ रखता है और वो कश्मीर के जो उनके हक है उसके लिए हर सतह पर, सफारती सतह पर, आलमी सतह पर वो इस मामले को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और इस मामले के हवाले से इस हवाले से मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़े मौसर अंदाज में इस पैगाम को जो है आलमी सतह पर लेके जा रही है। हम सब जो है आज गली गली ऊँचा ऊँचा क्रिया के जो बच्चे बड़े
وہ جو ریلیاں نکال رہے ہیں، جب سے جلوس ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جو نظمیں ہیں، یہ سب بنیادی طور پر ان جذبات کا اظہار ہی ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ پر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان معاملات میں انصاف کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ ہے کہ جو یہ حق غصب کر کے بیٹھے ہیں ان کو اس کا احساس ہوگا، بلکہ عالمی قوتوں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ برصغیر کا امن جو ہے وہ کشمیر سے منسلک ہے۔ برصغیر 70 سالوں میں اگر ایک جنگ کی کیفیت میں ہے تو وہ اس وجہ سے ہے صرف کہ جو کشمیر کا نامکمل ایجنڈا تھا۔ اتنے بڑے مسئلے کو حل کیے بغیر اس خطے میں نہ امن آ سکتا ہے اور نہ ہی ترقی آ سکتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ اس ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ اخلاق کی ہوگی، وہ حق کی ہوگی اور کشمیریوں کا ان کا حق ملے گا۔ اب تک لوگ قیامت کا بہت شکریہ۔